तो भाई लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्लिन के सीज़न 2 में कोई दम नहीं है, बस नाम पर ही छाप दिया है। तो आपके भाई ने पूरी की पूरी सीरीज़ देख ली है और उसका आपको रिव्यू करके बताएगा कि क्या कैसे था। तो भाई साहब मेरी मानिए तो एक नंबर की सीरीज़ थी। पूरी सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर ली और अगर इसके कास्ट की बात करें तो वही पुराने कास्ट हैं जो कि सीज़न 1 में थी। बर्लिन, दमियान और रॉय की गर्लफ्रेंड कैमरॉन, और फिर आते हैं ब्रूस और ब्रूस की गर्लफ्रेंड केला, और स्पेशल अपीयरेंस दिए हैं प्रोफेसर ने। तो अगर इसकी स्टोरी की बात करते हैं तो बर्लिन एक लेडी से मिलता है जो कि रानी होती है। बर्लिन उसका पीछा करता है और उससे अमीर होती है। बर्लिन उसके महल राजा साहब का संग्रहालय लूटने का प्लान करता है। संग्रहालय जहाँ पर महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं। चोरी का प्लान बनाने के दौरान इन लोगों का एक ड्रोन क्रैश कर जाता है राजा साहब के इलाके में। तो ब्रूस और केला उसे लेने जाते हैं, क्योंकि अगर ड्रोन का पता राजा साहब को चल जाता तो राजा साहब इनका प्लान तो फेल कर ही देते, इन्हें भी फेल कर देते। जब ये दोनों जाते हैं राजा साहब के एक आदमी के नज़र में आ जाते हैं। इनके बीच हाथापाई होती है और राजा साहब के आदमी को ये लोग बांध कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर चोरी करने राजा के संग्रहालय चले जाते हैं। तो जैसे तैसे वहाँ पहुँचते हैं, पर बर्लिन वहाँ अपना दांव खेल जाता है और वह कुछ भी चुराने से मना कर देता है। पेंटिंग वेंटिंग कहता है कुछ भी नहीं ले जाना यहाँ से, और सीधे राजा साहब को फ़ोन करके बुला लेता है। और राजा साहब से एक डील होती है द लेडी विथ एन आर्मी चुराने की। राजा साहब 4 से 5 मिलियन यूरो मांगते हैं राजा साहब से चोरी करने के लिए। तो राजा इन्हें 5 मिलियन यूरो देता है, पर ये राजा से 4 मिलियन ही लेते हैं और 1 मिलियन पूरा लौटा देते हैं। पर यहीं पर शुरू होता है असली खेल इन लोगों का। पता है क्या? बर्लिन का प्लान राजा साहब की तिजोरी लौटना। महल के अंदर चर्च के नीचे है वो तिजोरी। अब ये लोग प्लान बनाते हैं, क्योंकि राजा को ऐसे ही लूट नहीं सकते थे, क्योंकि राजा की लॉक सिस्टम जो था भाई साहब अलग ही लेवल का लॉक था। राजा ने ऐसा लॉक सिस्टम बना रखा था कि उसके अंदर जो है राजा की आंख स्कैन होती थी, वो भी 10 सेकंड के अंदर। अगर 10 सेकंड के अंदर आप मतलब घुस जाते हैं जब आप उसके अंदर, लॉक के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ही आपको स्कैन करना होता है आंख राजा की। अगर वो नहीं होती तो उस तिजोरी के अंदर भयंकर आग लग जाती है। तो फिर मान लो ये जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं और 2 लोगों को तिजोरी के अंदर भेज देते हैं, और वो 2 लोग पता है कौन होता है? ब्रूस और रॉय। इन दोनों का बुरा हाल हो जाता है भाई साहब अंदर तिजोरी के अंदर। हालांकि इन्होंने आग से बचने के लिए सूट पहन रखा था, पर फिर भी सूट कितना काम आएगा अंदर, जब हीट वेव इतनी तेज़ थी अंदर की। और दूस तो जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, पर जैसे तैसे ये बच जाते हैं और राजा साहब की तिजोरी की लूट लेते हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने द लेडी विथ इन आर्मी की भी चोरी कर लेते हैं, पर इनकी ईमानदारी तो देखो, ये चोरी तो कर लेते हैं पर उसमें भी ईमानदारी दिखा देते हैं। इन्होंने राजा का पूरा पूरा पैसा लूट लेते हैं। यहाँ तक कि राजा की रानी भी दामियान के साथ चली जाती है, दामियान को उसके साथ प्यार हो जाता है। पर ये राजा को द लेडी विद इन आर्मी का जो है पेंटिंग है वो राजा को दे कर जाते हैं। और अगर बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर की 8वें एपिसोड में थोड़ी सी कैमियो होता है 2-4 मिनट का, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं आता। जब आप स्टोरी मतलब जब आप देखेंगे पूरी पूरी सीरीज तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और यहाँ पर सबसे बुरा होता है रॉय के साथ, क्योंकि रॉय की गर्लफ्रेंड जो होती है वो लास्ट में मर जाती है। उसे याcht से बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों फेंक दिया जाता है वो आप जब सीरीज देखेंगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। और अगर बात करें ब्रूस की और कीला की, तो भाई साहब इनकी जो लव स्टोरी दिखाई जाएगी जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको तो हंसी भी आएगी और सोचेंगे मतलब ये लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं। इनके बीच में तीसरा बंदा होता है और ये थ्रीसम जैसा कुछ करने के लिए कहते हैं बाद में। हालांकि बाद में फिर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि एक एक ही होना अच्छा है, दो दो से नहीं किया जा सकता। बाद में ये लोग फिर से दोनों एक हो जाते हैं। तो अगर बात करूँ मैं तो ये वन टाइम वॉच के लिए बहुत बेहतर है, दोबारा भी देख सकते हैं, बोर नहीं करेगी। पर दोबारा फिर कौन देखता है। तो ये थी मनी हाइस्ट, बर्लिन एंड द लेडी विथ एन एर्मी। ये बर्लिन का सीज़न 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बर्लिन की जो गर्लफ्रेंड थी सीज़न 1 में उसका भी कैमियो दिखाया जाता है। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए रिव्यूज़ के लिए मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं भी नया हूँ और मेरा चैनल भी नया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।